बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम लोग फिर अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। अपने साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल पे मेरे बच्चों मैं आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अबाउट में डिस्कशन कर रहा था। तो इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजें आपको लास्ट टॉपिक में बताई थी। जैसे पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो चल ही रही हैं, उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के पहले रिएक्टिविटी टॉपिक था। रिएक्टिविटी के पहले हमारे पास उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले प्रिपरेशन मेथड्स थी। प्रिपरेशन मेथड्स के पहले नोमेनक्लेचर था। तो एक सीक्वेंस वाइज बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस लेक्चर को आगे बढ़ाया है और आपको बस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखते रहना है। साथ ही साथ अपना बेसिक कंप्लीट करिए, क्योंकि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन पे भी हमें डिस्कशन करना है। क्योंकि पहले टॉपिक फिनिश करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग इसके क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस बोर्ड के लिए और किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे PYQs पे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट, जेई, IIT एंड बोर्डीज के लिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जो नई केमिकल प्रॉपर्टीज है उस पे। तो उस दिन जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी थी वो एडिशन थी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रिडक्शन पे बात करने वाले हैं। तो रिडक्शन क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, कौन कौन सा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स से जो रिएक्शंस होती हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन जो रिएक्शन करेंगे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स से या ऑक्सीडेशन से, व्हाटएवर जो भी है देखते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड and ketones with ammonia and its derivatives इसके डेरिवेटिव्स से रिएक्शन। तो सबसे पहले अमोनिया और उसके डेरिवेटिव कौन कौन से हैं तो उन पे जान लेते थोड़ा सा। NH3 जो है ये आपका क्या है, अमोनिया। इसके बाद एक H हटाइए, OH लगाइए, ये NH2OH है और इसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक, हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये है आपका हाइड्राजीन। ठीक, ये हाइड्राजीन है। इसी तरह से C6H5 NH2, ये है हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोक्सिलमाइन हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन और आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक, NH2 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 D N P।
ये 5 है। 6 नंबर पे अमोनिया का ही एक डेरिवेटिव आएगा R-2 एल्केनामाइन। ये भी एक आएगा और इसी के बाद अगला एक और आएगा जिसको आप बोलते हो NH2 NHCONH2। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, ये आपका सेमी कार्बाजाइड है। तो इस तरह से आपके पास ये सेमी कार्बाजाइड है। ये सारे के सारे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स हैं। इन रिएक्शंस की स्पेशलिटी ये है कि ये रिएक्शन मेरे बच्चों कंप्लीट करने को आती है और इन सब का कॉन्सेप्ट एक ही है। जैसा कि लास्ट टॉपिक पे मैंने बात की थी, मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की बात की थी, कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ भी वही अपना फंडा है कि कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नहीं। ठीक, इसको बात याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नहीं। बेटा ये सब जितने भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सब में कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक, और अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो CO जरूर लगेगा। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप है तो CO लगेगा और CO लगेगा तो CO का जो O है वो यहां से निकलेगा, H2O निकालेगा इसको। ठीक, तो इनसे सबसे जितने भी कंपाउंड है ये सब कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे। ये ऑक्सीजन लेके जाएंगे, ये सारे के सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो एक सीरियल से आपको रिएक्शन करना है। अब जैसे आपके पास R-H2 है, इन सब का एक कॉन्सेप्ट होगा, क्या क्या बनेगा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आपसे करवाई जाएगी तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे अगर एल्केनामाइन रिएक्शन करता है, ठीक, तो एल्केनामाइन रिएक्शन करेगा तो इसमें जो कॉमन प्रोडक्ट बनेगा सभी के लिए वो बनेगा सिर्फ रिएजेंट, सिर्फ बेस। चाहे जो एल्डिहाइड या चाहे जो कीटोन रिएक्शन करे, सब में आपका सिर्फ बेस ही बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ बेस। इसको याद रखिएगा। सिर्फ बेस बनेगा। अमोनिया किसी से भी रिएक्शन करेगा तो अमोनिया से रिएक्शन करने पे इमीन बनेगा सब में। हाइड्रोक्सिल अमाइन अगर चाइल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करे तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो ऑक्साइन बनेगा। एल्डिहाइड ऑक्साइन, कीटोन ऑक्साइन, ये बनेगा। हाइड्रोजीन है, ये हाइड्रोजोन बना देगा, हाइड्रोजोन बना देगा। ये फिनाइल हाइड्रोजीन है तो ये आपका फिनाइल हाइड्रोजोन बना देगा। तो प्रॉपर वे में ये ऐसी रिएक्शंस आपके चलती रहेंगी। ये भी ऐसे ही है सेम। 2,4 DNP ये भी बनाएगा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, जीन जोन में कन्वर्ट करेगा। इससे क्या बनेगा? इससे भी यही बनेगा, सेमी कार्बाजोन। ठीक, तो ये है कंपाउंड आपके, ये बनेंगे। अब एक एक कंपाउंड पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे कहा जाए, पहली रिएक्शन
रिएक्शन विद NH3 अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन होगा। तो अमोनिया से रिएक्शन करवाने के लिए आपके पास ये एल्डिहाइड है, ठीक। और एल्डिहाइड जैसे ही अमोनिया मिलाओगे तुरंत ये क्या निकाल देगा, H2। क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, एल्डिहाइड इमीन बनेगा। और आपसे ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है जैसे CH3 CHO, H प्लस रहेगा ये, ठीक। रिएक्शन वही, रिएक्शन नई, कॉन्सेप्ट वही, और इसका नाम होगा एल्डिहाइड इमीन या इथेनॉल से अमोनिया की रिएक्शन हुई है तो इसका नाम इथेनॉल इमीन। बेंजल्डिहाइड से आप कराएंगे तो भी ऐसी ही कुछ रिएक्शन होगी। आप रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट पाइए, ठीक। तो ये पहली रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद आपकी एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन से रिएक्शन कैसे होंगी आइए जानते हैं। तो जब एल्काइल अमाइन की रिएक्शन पे बात होगी तो देखो सुनो भैया, यही सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही बनेगा। इस पे RNH2 तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, H प्लस। जैसे ही रिएक्शन कराओगे RCH डबल बॉन्ड NR प्लस H2, ये सब किस में आते हैं, सिर्फ बेस पे आते हैं। सी टाइप से अगर आप ये COCH3 इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो C2H5 NH2 से तो ये H2O निकलेगा, NC2H5 लग जाएगा। ठीक, यानी CH3 तो ऊपर रहेगा, डबल बॉन्ड N C2H5 प्लस H2O। इन सबका जो कॉमन नेम होगा वो वही होगा, ठीक। अब जैसे आप कर रहे थे, ठीक, CHO ये प्रोडक्ट हमने आपके लिए छोड़ा था तो आप इस प्रोडक्ट को करिए। अब देखिए इस तरह की ये रिएक्शंस है, एल्काइल अमाइन से हो गई, अमोनिया से हो गई। अब एल्काइल अमाइन हो या अमोनिया हो या व्हाटएवर कोई भी और रिएक्शन हो, जितनी भी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ जितनी भी रिएक्शन हो रही है उन सबका कॉन्सेप्ट वही है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट देखना है और कॉन्सेप्ट देखिए, रिएक्शन पाइए, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। आप लोगों को भी मेरे ख्याल समझने में कोई परेशानी होगी ही नहीं, आप रिएक्शन पे बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज द मस्ट फॉर द रिएक्शंस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा रिएक्शन आ जाएंगी। ऑर्गेनिक तो टाइम वैसे ही प्रैक्टिस का ही मांगती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली
रिएक्शन विद NH2OH। NH2 क्या है? अमाइन। OH क्या है? हाइड्रोक्सिल। फुल नेम हाइड्रोक्सिल अमाइन। आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करवाइए, ठीक? जैसे ही करवाएंगे कुछ नहीं, हमने डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड ही उठा लिया और करा दीजिए रिएक्शन इसकी। ठीक है, H2O निकलेगा, क्या होगा? CH डबल बॉन्ड NOH। H2O तो बाहर जाएगा ही जाएगा, ठीक है? ये बेंजाल्डिहाइड की है। आप किसी कीटोन की रिएक्शन करवा दीजिए, किसी कीटोन की रिएक्शन करवाइए। जैसे ही कीटोन की रिएक्शन करवाओगे तो क्या आएगा? NOH, कीटोन ऑक्साइन, बेंजाल्डिहाइड ऑक्साइन। तो ये ऑक्साइन की ही बात है, ठीक है? अगली क्या है? रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, क्या होता है? हाइड्रोजीन के फॉर्मूले में NH2 NH2। फिर से मैं बात दोहरा रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नहीं। जरा देखिएगा, एल्डिहाइड RCHO, NH2 NH2। आप जैसे इस पे रिएक्शन कराएंगे तो RCH डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक? ऐसे ही और भी आप करवा सकते हो, किसी भी कंपाउंड को आप उठा लीजिए। सपोज करिए आपने साइक्लो कंपाउंड उठा लिया, साइक्लो कंपाउंड ही उठा लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए, है ना? डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2, है ना? साइक्लोहेक्सेनोन था, कभी कभी साइक्लोपेंटेनोन पे एक रिएक्शन ऐसी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, NH2OH। चलिए बताइए क्या होगा इस पे? है ना? ये तो इस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस हैं जो हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिलामाइन, इनसे हो रही है। NH2 NH2, दो रिएक्शन ये थी, दो ये हुई, 4। अब चलते हैं रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड के। पहले फिनाइल हाइड्रोजीन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, इन पे चलते हैं।
तो अगली है कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नई में अगला आपका है रिएक्शन विद। रिएक्शन विद किससे रिएक्शन होने वाली है? रिएक्शन होने वाली है C6H5NH2 पे। अब बताइए जरा इसमें कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नई में क्या है? बोलिए। वही आपका RCHO, रिएक्शन वैसी होगी जैसे सब में हो रही थी, वही H2O, वही वाटर, वही रिएक्शन, और RCH डबल बॉन्ड NH C6H5 प्लस H2O। ठीक, ये है फिनाइल हाइड्रोजीन CH3CO NH2NH C6H5। करा दीजिए रिएक्शन जरा इसको, कैसे कराएंगे आप? CH3 NH C6H5। एसीटोन फिनाइल हाइड्रेजोन, एसीटोन फिनाइल हाइड्रेजोन, ये आपका C से ये बॉन्ड है। तो ऐसी रिएक्शंस आपको ऐसे ही करनी है। अब बेंजल्डिहाइड पे अगर आप करवा सकते हो तो करवा दीजिए, बेंजल्डिहाइड पे करवा दीजिए रिएक्शन ऐसे NH NH2। जैसे ही कराओगे तो दोनों आपस में रिंग जुड़ जाएंगी। क्या जुड़ेंगी? CH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये 5th नंबर रिएक्शन थी। अगली है 6 नंबर रिएक्शन। तो 6 नंबर रिएक्शन में क्या होगी? रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन के बाद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। करवा दीजिए रिएक्शन, रिएक्शन विद DNP, 2,4 DNP। DNP आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन विद 2,4 DNP आप रिएक्शन करवाइए। CH3CO CH3, सपोज करिए कीटोन है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एल्डिहाइड ले लो कीटोन ले लो, बशर्ते बस होना चाहिए CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप लगा होना चाहिए। आप रिएक्शन चाहे जिससे करें, ठीक है ना। तो जैसे ही रिएक्शन कराओगे ये NO2 ग्रुप H2O, क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड NH
NO2 प्लस H2। और प्रैक्टिकल में भी इन रिएक्शंस के यूज किए जाते हैं, ठीक। 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन होता है, वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन होता है। तो इस टाइप की ये रिएक्शंस हैं। एक और रिएक्शन देखिए, यानी रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो है RCHO, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से कराइए। अब बाई चांस क्या होता है कि आप ये चूंकि कंपाउंड जो ऐसा है जो रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि इसमें N के पास लोन पेयर है और रेजोनेंस शो करता है, तो जिस साइड से ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा उस साइड से आपको रिएक्शन करना है। जैसे ये, तो ध्यान रखना है कि इसी वाले H2O को आपको बाहर करना है, यानी RCH डबल बॉन्ड NH CONH2 प्लस H2, ठीक। कई बार क्या होता है कि आपके पास ये लिखा होता है ऐसा लिखा होता है, और कंपाउंड कुछ ऐसा होता है। अब इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो आप इन सिचुएशंस को कैसे फेस करोगे, कैसे ऐसी रिएक्शंस को हैंडल करना है, तो उनको हैंडल करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर आप ऐसी रिएक्शंस को हैंडल करने का तरीका जानते हैं तो आप कर लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप इस O को इस H2 के साथ बाहर कर दोगे और यही आप बहुत बड़ा गलत काम कर दोगे, लेकिन नहीं, आपको इस H2 को इसी O के साथ निकालना है। तो क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N NH CO NH2 प्लस H2 ऊपर CH3। यही नहीं, आपको मैं और बता दूं कि ऐसी ही रिएक्शन मान लीजिए एरोमेटिक रिएक्शंस है या साइक्लो रिएक्शन है, ऐसी कोई रिएक्शन रखिए और आपसे इसी फॉर्म में ये लिख के देगा, फिर से आप अब जरा बताइए क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, सारे के सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन सेमी कार्बाजोन बनेंगे। अब आप इसमें परेशानी में आ गए, आप सोचोगे सर कैसे करें, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इस O के साथ H2 को निकाल लेना है। तो क्या बना देगा? H2 डबल बॉन्ड N NH CO NH2, कभी कभी बेंजल डिहाइड दे देगा ऐसे, ऐसे बोल देगा और आपके पास ऐसे, ऐसे इस सिचुएशन पे और ऐसे दे देगा, बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। क्योंकि इस टॉपिक की खासियत है
ये टॉपिक यूजुअली कंप्लीट द रिएक्शन में ही आता है, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ही आता है, तो इस टॉपिक को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसको जब आप करने बैठे, ये CH डबल बॉन्ड NNH CONH2 है ना, यही कॉन्सेप्ट, वही रिएक्शन नहीं। तो इतनी जो आपने रिएक्शन पढ़ी, उन रिएक्शंस में तुम क्या देख रहे हो? यही ना कि इस रिएक्शंस में कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आप कितनी आसानी से इन रिएक्शंस को फेस कर पा रहे हो। ठीक, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स से रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद अब जो बचती हैं उनमें है आपकी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, अगर आपको मैं बता दूं, एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर आप कराते हो तो अगर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो उसको एल्कोहल तक ले चलेगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको एल्केन तक ले जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट आपको लगाना है। ठीक, तो जैसे पहला, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, कैटालिटिक रिडक्शन भी हो सकता है, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, किसी की भी प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, ये इसका आपको रिडक्शन करवाना है। एरो पे आपने LiAlH4 रख दिया, ठीक, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक HC में और एक HO में ऐड हो जाएगा, और क्या बनेगा ये RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन के रहेगा। क्या बन के रहेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यही कीटोन होता, जैसे बना दे, दिखा रहे, CH3CHO, और आपके पास एक कंपाउंड है ये दोनों कंपाउंड आपको प्रिपेयर करने हैं। एक है इथेनल एसिटल्डिहाइड और दूसरा है आपका एसीटोन। और दूसरा है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड LiAlH4, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बनेगा? CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल। इसका आप रिडक्शन कराइए, इसमें NaBH4 रख लो। जैसे ही NaBH4 रख के इसकी रिएक्शन स्टार्ट आप करोगे, ठीक, तो फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसका बॉन्ड ब्रेक होके CH3CH2
CHOH ध्यान करो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन का अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हो तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और ज्यादा अगर पीछे का देखिए है क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे रख दोगे LiAlH4 और NaBH4 की जगह पे अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रख देते हो तो उसमें आपको एल्केन तक ले जाएगा। तो भैया ये कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए और रिएक्शन पाइए, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन की बात हो गई। तो अब जैसे मान लीजिए यहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रख देते हो, जैसे जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेटेड HCl रख देते हो, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप यही रिडक्शन किसी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में करा रहे हो, ठीक, जैसे सपोज करिए जिंक अमलगम है ना, रिडक्शन विद जिंक अमलगम प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl। अब अगर ऐसा खतरनाक कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप मिला रहे हो तो फिर आप मतलब कहां तक ले जा रहे हो एल्डिहाइड और कीटोन को? एल्केन तक लेके जा रहे हो। हाँ, तब आप उसको एल्केन तक लेके जा रहे हो। जैसे ये है, ये आपका एल्डिहाइड, तब वो क्या करेगा भैया, रिडक्शन का एक्चुअल मींस वो दिखा देगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी रिमूव करेगा, हाइड्रोजन भी लगाएगा, करके देख सकते हो आप। 4 हाइड्रोजन वो देगा। लगाइए जिंक अमलगम और HCl, ZnHg एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, बना देगा RCH3 प्लस H2O, ठीक। इसी जगह पे अगर आप इथेनॉल ले रहे हो, 4H दे रहे हो, तो इथेनॉल और 4H, जिंक अमलगम ZnHg प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, जैसे ही रखोगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। भैया जी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और कहीं भी पूछी जा सकती है। इस रिएजेंट को याद रखिएगा, ये रिएजेंट ही तो राजा है, इथेन बना रहा है। आइए जरा हम आपके साथ चलते हैं एक छोटी सी रिएक्शन की तरफ। क्या आप इसके कदरदान हैं? और अगर हैं तो करिए और बताइए कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आपका और मेरा ख्याल मिलेगा तो ख्याल क्या होगा, ठीक है। जल्दी से करिए और बताइए, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। क्लीमेंसन, इस रिएक्शन का नाम क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपने कर ही लिया होगा, CH3 CH2 CH3। फाइनल प्रोडक्ट का नाम है आपका प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन, ठीक। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह से हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई रिएक्शन के साथ, क्योंकि अगला टॉपिक जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके लिए आपको बने रहना होगा ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCME पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी।